छ तो पावर देखा था कोसी पुल पर तार केना लगल छे। अखनी देखाबै छियो, अखनी तू रुक रुक। नमस्कार, सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं चंदन ब्लॉग 76 में करता हूं आप लोगों का प्यार भरा अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आसनपुर कुफा जो कि पश्चिम इधर दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की ओर आसनपुर कुफा है। और ये सामने में जो आप लोग देख रहे हैं तो ये पूरब दिशा है दोस्तों। ये सामने में कोसी पुल है दोस्तों, कोसी नदी है, इसके ऊपर में ये कोसी पुल है दोस्तों। और मैं आप लोगों को दिखलाने के लिए आया हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में जो तार है दोस्तों, वो पश्चिम दिशा से जो होते हुए जो आई है तार, निर्मली होते हुए आसनपुर कुफा होते हुए दोस्तों, यह जो तार जो है इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का जो तार है दोस्तों, तो तार आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे आके रोका गया है इस तार को। इस पोल पर, ये जो सामने में जो पोल है दोस्तों, यहाँ पर इस तार को रोका गया है दोस्तों। और इसके आगे का काम अभी नहीं हुआ है यहाँ पर। और ब्रिज भी मैं आप लोगों को आगे दिखला रहा हूँ, कोसी ब्रिज भी मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को, जिस पर हुक डालने का काम हुआ है दोस्तों, हुक डाला गया है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि दोस्तों पश्चिम दिशा जिधर की निर्मली रेलवे स्टेशन और उससे जो उधर जाएंगे तो परसा, बसवारी और उसके बाद घोघड़िया, झंझारपुर, सकरी होते हुए दोस्तों दरभंगा और आगे निकल जाती है दोस्तों। और दोस्तों हमारे एक मित्र सब्सक्राइबर महोदय शिव जी ने कहा था कि पूरब दिशा की ओर का दिखलाइए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। तो मैं अभी दोस्तों आ गया हूँ आसनपुर कुफा और कोसी ब्रिज के बीच में दोस्तों आ गया हूँ। यह पूरब दिशा की ओर है और आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है वो पश्चिम दिशा की ओर से होते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का जो तार है दोस्तों, वो वायरिंग होते हुए यहाँ तक आ गया है। और मैं आगे का अपडेट अभी आप लोगों से मैं दोस्तों कुछ ही क्षणों के बाद मैं शेयर करता हूँ। और चलिए अब हम लोग चलते हैं कोसी पुल की ओर। तो सामने में कोसी पुल है दोस्तों, ये सामने में कोसी पुल है। और अभी तुरंत दानापुर जोगबनी इंटरसिटी जो पार की थी दोस्तों, जो आपने अभी तुरंत देखा। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को नज़ारा दिखला रहा हूँ। और अभी तुरंत डेमू सहरसा से जो चलते हुए लहरिया सराय तक जाती है, वो डेमू स्पेशल भी अभी तुरंत आने वाली है दोस्तों। और मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कोसी पुल पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ भी पोल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। कभी वायरिंग का काम इस पर भी नहीं हुआ है, आगे नहीं हुआ है, फिर उधर सरायगढ़ एरिया में हो गया है। हाँ, बीच का जो कुछ दूर जो बचा हुआ है यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे रोका गया है। और आगे कहाँ तक रोका गया है वो चलिए मैं आप लोगों को अभी दिखला रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आगे चलते हुए देखिए पुल संख्या 10, ये दोस्तों देखिए ये बोर्ड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि सामने में लगा हुआ है। हाँ, ये दोस्तों सामने में देख सकते हैं कि ये पुल संख्या 10 कोसी नदी के ऊपर में बना हुआ है दोस्तों। यही कोसी नदी है दोस्तों। और सामने में जो ब्रिज है यही कोसी पुल है दोस्तों। बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कोसी नदी दोस्तों सामने में आप लोग देख सकते हैं। और इस पर पुल पर आप लोग देख लीजिए कि हुक का जो काम है, हुक का काम हो रखा है दोस्तों। और मैं साइड से आप लोगों को दिखलाऊंगा। साइड से आने के लिए मुझे NH वाले पुल पे चढ़ना होगा दोस्तों, और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये कोसी नदी है और कोसी नदी पे जो पुल है दोस्तों, रेलवे पुल, और देख लीजिए बड़ा ही विहंगम दृश्य, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। ये सामने में आप लोग देख सकते हैं कि हुक सब जो लगा हुआ है। और दोस्तों चलिए और आगे का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। अभी दोस्तों वायरिंग का काम कोसी पुल पर नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हुक का काम लेकिन दोस्तों हो रहा है। हुक जो है ऊपर में देख लीजिए कि जो डाला जा रहा है, काम सब हो ही रहा है दोस्तों। हाँ, काम में थोड़ा भी अड़चन नहीं है, विघ्न नहीं है, काम अपने रफ्तार पर ही है दोस्तों। और बड़ा ही विहंगम दृश्य से मैं अभी आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ।
दोस्तों अभी मैं आसनपुर कुफा के बाद आ गया हूं, मतलब कि पूरब दिशा की ओर आ गया हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने के लिए। और अभी मैं कोसी नदी के पास हूं दोस्तों, और कोसी पुल है दोस्तों, यही सामने में कोसी पुल है, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों सामने में देखिए डेमू ट्रेन सहरसा लहरियासराय वाली जो डेमू ट्रेन है दोपहर वाली, वो अब आ रही है। हाँ, निर्मली रूट के लिए जो आ रही है। ये देखिए दोस्तों सामने में शानदार तरीके से लहलहाते हुए, बल खाते हुए दोस्तों डेमू स्पेशल ट्रेन सहरसा टू लहरियासराय डेमू स्पेशल दोस्तों बल खाते हुए कोसी पुल पे पार करेगी दोस्तों। और अभी मैं कोसी पुल के इस साइड आ गया हूँ, मतलब और पूरब दिशा की ओर आ गया हूँ। मतलब कि दोस्तों इधर थरिया, झाझा, कमलदाहा चौक और उसके बाद दोस्तों सरायगढ़ भपटियाही रेलवे जंक्शन है दोस्तों, और उधर आ गया हूँ। और इधर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क बड़ा ही शानदार हुआ है। और इधर जहाँ पर रोका गया है तार को, मैं उस पॉइंट पर अभी चल रहा हूँ दोस्तों, और मैं वह पॉइंट आप लोगों को दिखलाऊंगा दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क इधर बहुत ही अच्छे तरीके से हो रखा है दोस्तों। और पुल पार करने के बाद कुछ ही दूरी तक तार का वायरिंग जो है वह वायरिंग नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस रूट में भी पूरा वायरिंग हो गया है दोस्तों, पूरा शानदार तरीके से वायरिंग हो रखा है दोस्तों। और पुल से पहले और पुल के बाद, मतलब पुल के पश्चिम दिशा की ओर कुछ ही दूरी तक छूटा हुआ है, और या कोसी पुल के पूरब दिशा की ओर कुछ ही दूरी तक रोका गया है दोस्तों। कारण है कि पुल पे काम हो रहा है। पुल पर जो अभी जो है ऊपर से जो है हुक वगैरह का मैंने दिखलाया ही, और भी मैं इधर से आप लोग को अभी तुरंत दिखलाऊंगा दोस्तों कि हुक का जो काम हो रहा है वो सब हो रहा है, इसीलिए अभी रोका गया है। और कुछ ही दिनों में दोस्तों लगता है कि उस पर भी वायरिंग का काम टनाटन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं NH57 पे हूँ दोस्तों, ये NH57 है दोस्तों, और मैं पूरब दिशा की ओर हूँ दोस्तों। अभी कोसी पुल के भी पूरब दिशा की ओर हूँ दोस्तों, मतलब कि सरायगढ़ रूट की ओर हूँ दोस्तों। और पश्चिम दिशा की ओर निर्मली रेलवे स्टेशन का मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, उससे पहले घोघटिया का अपडेट दिया था दोस्तों, घोघटिया और निर्मली के बीच का अपडेट दिया था दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं कोसी पुल पे हूँ, जहाँ पे वायरिंग का काम जो नहीं हुआ है, मैं उस जगह को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं अब कुछ ही क्षणों के बाद उस जगह पे भी पहुँचूंगा जहाँ पे पश्चिम तरफ से तो मैंने आप लोगों को दिखलाया। अब मैं पूरब दिशा की ओर, पुल को पार करके पूरब दिशा की ओर आ गया हूँ, और इधर भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। इधर से सनलाइट आ रही है दोस्तों, इसीलिए हो सकता है कि फोटोग्राफ भी कुछ साफ नहीं बने, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि फोटोग्राफ भी साफ बने दोस्तों। इसके लिए मुझे नीचे उतरना होगा, तो थोड़ा सा कोशिश करता हूं दोस्तों। और चलिए उस पॉइंट पर, उस जगह पे चलता हूं जहां पर सरायगढ़ रूट में जहां पर तार को रोका गया है दोस्तों। मैं उस जगह से आप लोगों को अभी तुरंत रूबरू करवा रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों मैं NH57 से दोस्तों मैं इस रास्ते के माध्यम से मैं नीचे उतर गया हूं, और आप लोग देख सकते हैं कि सरायगढ़ रूट में अच्छा वायरिंग का काम हुआ है, बड़ा ही वायरिंग शानदार तरीके से हुआ है। अब मैं पुल के तो इधर पूरब दिशा में ही खड़ा ही हूँ दोस्तों, और हम लोग अब साथ में चलते हैं। और चलिए उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पर इस वायर को स्टॉप किया गया है। अब दोस्तों बस आने ही वाले हैं उस जगह पे, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सामने में देख रहे हैं कि यहाँ तो वायर लगा हुआ है, और अब कुछ ही ये सामने में 2 पोल के बाद वायर को स्टॉप किया गया है। अभी दोस्तों मैं NH57 पे हूँ, और NH57 पे कोसी पुल के पूरब दिशा की ओर हूँ दोस्तों। और आप लोग से मैं जगह का भी मैं परिचय करवा ही रहा हूँ। और दोस्तों यह सरायगढ़ रूट है, और निर्मली सरायगढ़ रूट है, और आसनपुर कुफा के बाद का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, कोसी पुल के बाद का क्षेत्र पड़ता है। और जैसा कि हमारे बहुत सारे मित्रों का कथन भी था कि निर्मली के बाद पूरब दिशा की ओर का अपडेट दिखलाइए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का। तो दोस्तों आज मैं निर्मली दिशा के
पूरब दिशा की ओर, मतलब कि दोस्तों निर्मली के बाद तिलयुगा नदी पार करने के बाद जो अपडेट है आसनपुर कुपहा के बाद जहां कोसी पुल है दोस्तों, कोसी नदी पर जो रेल पुल बनी हुई है दोस्तों, उससे कुछ दूर पश्चिम दिशा की ओर पहले और कुछ दूरी पर पूरब दिशा की ओर बाद में, वहां तक वायरिंग का काम नहीं हुआ है। कारण है कि दोस्तों ब्रिज पे वर्क चल रहा है और इससे ही संबंधित वर्क चल रहा है। हुक वगैरह सब टांगा जा रहा है, आधा दूरी तक टांगा गया है और कुछ दूरी तक नहीं टांगा गया है, उसको भी टांगा जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग बात करते हुए अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि इस पॉइंट पर आप लोग देख सकते हैं कि तार को रोका गया है, वायर को यहाँ पर स्टॉप किया गया है और कुछ ही पोल के बाद ब्रिज शुरू हो जाती है। ये दोस्तों आप लोग देखिए, और ये सामने में दोस्तों, तो देखिए अब मैं फिर से ऊपर आ गया हूँ और ये शानदार नज़ारा इधर ही जो सरायगढ़ है, और सरायगढ़ से वायरिंग का काम बड़े ही अच्छे तरीके से होते हुए आया है। और इस पॉइंट पे दोस्तों वायर को रोका गया है। ये वही जगह है दोस्तों, सामने में कोसी पुल है और कोसी पुल के बाद पूरब दिशा की ओर 1 2 3 4 5 6 पोल के बाद दोस्तों तार को यहाँ पर रोका गया है। और हम लोग अब पुल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये मस्त कर देने वाली हवा है, बहुत ही एनर्जेटिक हवा है दोस्तों। मन मस्तिष्क में नए नए विचार उत्पन्न करती है। और दोस्तों इस तरह से हम लोग अभी कोसी नदी के पूरब दिशा की ओर, ये पोल सब है दोस्तों, सामने में देख लीजिए, ये सामने में है। और दोस्तों वायरिंग का काम यहीं पर सिर्फ रुका हुआ है, पूरब और पश्चिम मोस्टली अपने घरों में है दोस्तों। और दोस्तों मैं अब और जाऊँगा, वहाँ तक का नज़ारा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं कोसी नदी के पूरब दिशा की ओर हूँ दोस्तों, और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये नज़ारा दोस्तों। ये कोसी की जलधारा आगे में, और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने तुरंत देखा इंटरसिटी पार्क की, डेमू पार्क की दोस्तों, टनाटन ट्रेन का आना जाना शुरू हो गया है। टनाटन का मतलब दोस्तों बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा, और समय भी अब थोड़ा एडजस्ट होते जा रहा है और हम लोगों को भी फायदा हो रहा है। मिथिलांचल सीमांचल वाले अब इकट्ठा एकजुट हो रहे हैं दोस्तों, हो गए हैं दोस्तों। और भी डिक्शनरी में अगर इससे भी अच्छा शब्द अगर हो तो वह भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर। यह हम लोगों के लिए बहुत ही सही समय है, बहुत ही अच्छा समय है। और दोस्तों बहुत ही खुशनसीब हैं कि अभी के जनरेशन में हम लोगों का जन्म हुआ कि कोसी की जलधारा के ऊपर से पुल देखने को नसीब हुआ है, रेल पुल देखने को नसीब हुआ है। दोस्तों यह हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुनहरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और दोस्तों हमारे यहाँ के जितने भी छात्र हैं, गरीब तबके के व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बीमार व्यक्ति हैं, सबों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग बात करते हुए कोसी पुल के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं बाइक जो है इधर फिलहाल रुकी हुई है। पुल के कारण पुल पर आधा में हुक का काम हो गया है, वो भी पश्चिम तरफ से होते हुए आ रहा है। हाँ, और अभी हम पूरब दिशा से बढ़ रहे हैं। तो
दोस्तों दोनों तरफ से हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। और दोस्तों इस तरह से बात करते हुए हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं, पुल के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं कि सामने में जो पोल है ये सब तो पूरा है, इंतज़ार कर रहा है कि इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होगी। तो कोई बात नहीं दोस्त, पोल बहुत जल्दी आप लोगों की भी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी और आप लोग भी वज़न उठाएंगे बेशकीमती वायर का, विद्युत वायर का, और मज़ा उठाइएगा करंट का। और हम लोग मज़ा उठाएंगे विद्युत ट्रेन का, मज़ा ही मज़ा। ये धुंधला हो गया पुल संख्या 10 जो लगा हुआ है, उस पर कोसी नदी लिखी हुई है। ये सामने में फिर से हम लोग आ गए हैं दोस्तों। ये गाइड बांध है आगे में, ये गाइड बांध है, वहाँ पे रुकी हुई है दोस्तों। और एक गांव भी है, बहुत गांव है वैसे दोस्तों। और कोसी नदी के इस तरफ से हम लोग आ गए हैं और आप लोगों को मैं दिखलाना चाहूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये पुल संख्या 10 है, कोसी नदी और रेलवे पुल, रेलवे कोसी नदी पर जो पुल बना हुआ है, रेलवे का पुल। और चलिए अब आगे, आप लोगों का समय भी मैं जाया नहीं करूँगा। और एक बार फिर से देख लीजिए सरायगढ़ रूट के तरफ, मतलब कि पूरब की तरफ देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हम पश्चिम की तरफ मूव करने वाले हैं। और इधर से पश्चिम की ओर ये पुल दोस्तों, कोसी पुल, एक विहंगम नज़ारा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कैमरे में मैं भी कैद कर लूं इस पल को, क्योंकि दोस्तों पुल बनने के बाद का यह मेरा पहला ब्लॉग है इस पुल पर। इससे पहले दोस्तों NS से तो हज़ारों बार पार किया, लेकिन इससे मैं पहली बार पार कर रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए एक विहंगम नज़ारा कोसी पुल का, सामने में कोसी पुल है और उधर से मतलब कि पश्चिम तरफ से इस पर अभी हुक का काम हो रहा है। और चलिए इधर हुक का काम भी नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को अब हुक का भी काम दिखलाऊंगा। और विशाल जलधारा में देखिए दोस्तों, पानी का वेग देख लीजिए यहाँ पर सामने में। और चलिए अब चलते हैं हम लोग, और NH पे चढ़ने के बाद ही दिखलाएंगे। ये दोस्तों सामने में पोल, ये सामने में पोल दोस्तों जो वायर की प्रतीक्षा में खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑटो भी लगी हुई है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है दोस्तों, सत्यमेव जयते रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कोसी रेल महासेतु का राष्ट्र को समर्पण। दोस्तों यह बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और चलिए मैं आगे से नज़ारा आप लोगों को दिखलाता हूँ कि इधर तो अभी हुक नहीं लगा हुआ है, या पूरब दिशा की ओर से मैं दिखला रहा हूँ आपको। इस पर तो अभी हुक नहीं लगा हुआ है, और लेकिन पश्चिम तरफ से हुक लगना शुरू हो गया है। तो मैं उधर से आप लोगों को, अभी मैं उधर जो जाऊंगा, पश्चिम तरफ से जाऊंगा इस पुल से, कोसी महासेतु से जो अभी मैं क्रॉस करूंगा, तो अभी मैं आप लोगों को दिखलाता हूं। और दोस्तों अब हम लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सामने में कोसी रेल महासेतु, कोसी पुल से दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं, और सामने में कोसी रेल पुल है दोस्तों। और अभी इधर हुक का काम नहीं हुआ है, हुक वगैरह जो डाला जा रहा है वो मैंने देखा, और कि पश्चिम के तरफ से भी है, अभी डालने का काम शुरू हुआ है। तो अभी पूरब दिशा से है और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने में आप लोग देख पा रहे हैं कि यह जो पुल है कोसी पुल है दोस्तों, कोसी रेल पुल जो है, इस पर अभी हुक वगैरह का काम नहीं हुआ है, इसीलिए वायरिंग भी नहीं हो रखा है। तो बढ़ रहे हैं, और चलिए आगे में हम लोग कुछ ही क्षणों के बाद उससे भी रूबरू तुरंत होंगे। और दोस्तों अभी फिलहाल आसनपुर कुपहा के बाद जो जगह है जहाँ पे कोसी नदी की विशाल जलधारा जो है दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि फुटेज में आप लोग देखिएगा कि नदी में पानी नहीं है, पानी के जगह पे खेत है और घास है। हाँ, ज़्यादा खुश नहीं हो जाइएगा, क्योंकि बारिश के समय में जल प्रलय रहता है दोस्तों, इसीलिए इसे बिहार का शोक बोला गया है। तो दोस्तों
आसनपुर कुपहा और सरायगढ़ भपटियाही के बीच में जो कोसी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी, जिसके ऊपर में कोसी महासेतु बना हुआ है और जस्ट उसके बगल में कोसी रेल ब्रिज जो बनी हुई है। तो दोस्तों उस पर जो वायरिंग का काम हम दिखलाने के लिए आए हुए हैं आप लोगों को। तो पश्चिम दिशा से जो शुरू किए हैं, जहां पर निर्मली से जो तार होते हुए आया था और जहां पे उसे रोका गया है, और पूरब दिशा की ओर, कोसी पुल के पूरब दिशा की ओर जहां पे जो तार को रोका गया है, उस पॉइंट को मैंने आप लोगों को से शेयर किया। और दोस्तों ये सामने में अब हुक आना शुरू हो गया है, इसी की मैं बार बार आपसे बात कर रहा था। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों कि अब ब्रिज पर हुकिंग का काम जो है पश्चिम तरफ से शुरू है दोस्तों, और कुछ ही दिनों के बाद लगता है कि यह भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। ये सामने में आप लोग देखिए कि हुकिंग का काम दोस्तों, हुक वगैरह जो है उस पर पड़ना शुरू हो गया है, ब्रिज पे पड़ना शुरू हो गया है दोस्तों। ऊपर में पुल के ऊपर में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों। अभी मैं बाइक से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा फास्ट भी होगा और हवा में आवाज़ भी झरझराहट होगा दोस्तों, साफ आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों इस तरह से देखिए फिर से हम पश्चिम दिशा की ओर पहुँच गए हैं, पुल समाप्त हो गई है। और दोस्तों ये रहा, यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब दोस्तों और आगे यहाँ पर वायर रुकी हुई है, ये वायर यहाँ तक रुकी हुई है। आप लोग को सामने में आप लोग को मैंने दिखलाया कि इस पोल पे स्टॉप किया गया है और इधर फिर तार वगैरह का काम हुआ है दोस्तों, अच्छा काम हुआ है। और ये दरभंगा से तरफ से रूट से जो है सकली झंझारपुर घोघड़िया होते हुए, निर्मली होते हुए दोस्तों, आसनपुर कुपहा होते हुए यहाँ तक कोसी पुल तक आ गया है। वायरिंग का काम हो गया है दोस्तों। और अब हम लोग विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। विदा लेने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों में, अपने अन्य रेल प्रेमियों में इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।